हेलो डिवाइन सोल, आप कैसे हो? तो मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे। तो अब हम देखते हैं कि कई लोग प्रकृति के साथ जुड़ना तो चाहते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता कि प्रकृति के साथ प्यार कैसे करें, नेचर के साथ प्यार कैसे करें। तो ये काम आप अपने घर से भी शुरू कर सकते हो। सबसे पहले अपने आप से शुरू करो, सेल्फ लव करो अपने आप को। ये शरीर भी प्रकृति ने दिया है ना, 5 तत्वों का, ये कोई हमने थोड़ी बनाया है। तो इसीलिए आपने ध्यान रखना है कि सबसे पहले अपने इस शरीर को, काया को प्यार करो, क्योंकि इसमें सभी देवी देवता विराजमान हैं। जो ब्रह्मांडे सोई पिंडे, पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ है ना, इसी में है। अपने आप को ध्याओ, खोजो अपने आप को। जो गुफा में परमपिता परमात्मा बैठा है, उस तक जाने की कोशिश करो। वो कैसे करनी है, हम कार्डों के द्वारा देखते हैं। ये मेरी यूनिवर्स, ये मेरी एंजल हमें थोड़ा सा गाइड करें। हम आपके अनजान बच्चे हैं। ये मेरी शिव शक्ति, ये मेरे राधा कृष्ण, प्यारी सी ऊर्जा देना ताकि मेरे व्यूअर्स को गाइडेंस मिल सके। और थोड़ा सा मैं आपको बेनती करती हूँ कि आगे ऐसा कलयुग आने वाला है ना, तो उसमें वही आत्मा शांति से रह सकेगी जो अपने आप को हील करती है। हर एक आत्मा, हर एक इंसान के अंदर हीलिंग की बहुत बड़ी पावर होती है। उसको खोलना होता है। खुलती कैसी है? सबसे पहले आप सेल्फ लव करें, अपने विचारों को सही करें। क्योंकि जो भी हमारे विचार हैं ना, हम सोचते हैं कि सामने वाले को पता नहीं लगेगा, हम जैसा मर्जी सोचते रहें। वो ब्रह्मांड में पहुंचते हैं। वहाँ एक कक्ष होता है, लाइब्रेरी होती है। सभी विचार हमारे वहाँ जमा होते हैं। हमारी बुक्स होती है, जैसे लाइब्रेरी में बुक्स होती है, हर की अलग अलग होती है, तो वहाँ पर जमा हो जाते हैं। इसलिए कभी भी किसी का बुरा करना तो क्या, किसी के बारे में बुरा सोचना भी नहीं है। ना किसी इंसान के बारे में, ना किसी दुश्मन के बारे में, ना पशु पक्षी के बारे में, ना पेड़ पौधे के बारे में, किसी के लिए भी बुरा नहीं सोचना। तब आप प्रकृति से जुड़ सकते हो। अब देखते हैं यूनिवर्स हमें क्या गाइडेंस देती है। हे मेरे शिव शक्ति, हे मेरे राधा कृष्ण, हमें प्यारी सी ऊर्जा देना। देखो, एक इंसान है, 4 नंबर है। 4 नंबर होता है राहु का। राहु हमें दुविधा में डाल देते हैं। एक इंसान है, पहले वो गलतियां करता है, दूसरों को दर्द देता है। तो यहाँ पर हमें यही शिक्षा दी जाती है डिवाइन के द्वारा कि मैं पहले ही बोलकर हटी हूँ, क्योंकि एनर्जी पहले ही पिक कर लेते हैं हम। हमने किसी भी सोल को दर्द नहीं देना, क्योंकि सोल हर एक चीज़ में है। पेड़ में, पौधों में, जानवरों में, इंसानों में, आपके रिश्तों में, आपके अंदर। आपको खुद को भी नहीं दर्द देना। अगर आप खुद को दर्द दे हुए तो परमपिता परमात्मा बहुत दुखी होते हैं। जो हमें एंजल दिए होते हैं वो बहुत दुखी होते हैं। हमारी आत्मा सुप्त हो जाती है, सो जाती है। तो जहाँ पर इस इंसान ने पहले लोगों को दर्द दिया, चाहे वो डीएफ हो, चाहे आपके आसपास के लोग हों, कार्मिक हो, कोई भी हो, लेकिन अब उस इंसान की रातों की नींद उड़ी, बस सो नहीं पा रहा, क्योंकि आत्मा सोने नहीं देती। आत्मा को तो पीस चाहिए, शांति चाहिए, लव चाहिए, ज्ञान चाहिए। ये आत्मा की खुराक है। तो जितनी देर हमारी आत्मा में ही परमात्मा होते हैं, हमारी आत्मा को हम खुश नहीं करते, हम चैन से नहीं सो सकते। तो जहाँ पर एक इंसान है, सोया हुआ है, दर्द मिल रहा है, जैसे जैसे उन्होंने लोगों को दर्द दिया, लेकिन उसके बाद उसके हाथ जोड़े हुए हैं। तो हाथ जोड़ने का मतलब है यूनिवर्स को सरेंडर करना। बस सिर्फ कल अकेले हाथ जोड़ के नहीं सरेंडर करना, 100% अपने आप को अंदर से सरेंडर करना है कि ठीक है यूनिवर्स, जो आप करते हो ठीक करते हो। एक बात और बताना चाहती हूँ, जब हमें ज़िंदगी में दर्द मिलता है ना, तो समझ लो आपका परमपिता परमात्मा से मिलने का रास्ता खुल गया। क्योंकि दर्द से हमारे कार्मिक अकाउंट खाली होते हैं। ये इंसान के साथ वही हो रहा है, लेकिन अब वो कनेक्ट हो रहा है परमात्मा से। हमने भी ऐसे ही होना है। अगर प्रकृति के साथ जुड़ना है ना, नेचर के साथ, तो आगे है द चैरियट। तो जहाँ पर आपको बैलेंस में रहना है, 7 नंबर है। 7 नंबर क्या है? केतु का। तो वहाँ पर मैं बोलकर हटी हूँ, पहले यूनिवर्स को सरेंडर करो, उसके बाद आपके अंदर ज्ञान भरना शुरू हो जाएगा। जब आप अंदर से प्योर होना शुरू हो जाओगे ना, तो यूनिवर्स यही चाहते हैं, डिवाइन यही चाहते हैं कि जो भी सोल दुनिया में आई है ना, उसका यही रास्ता है परमात्मा से मिलने का, प्रकृति को प्यार करने का। एक इंसान है, उसको ज्ञान प्राप्त हुआ है। 7 नंबर केतु का होते हैं। केतु हमें स्पिरिचुअल बनाते हैं, आध्यात्मिक बनाते हैं। ये ब्लैक और वाइट है, हमने इसको भी वाइट करना है। यही हमारी जर्नी होती है। ये शिव शक्ति का संकेत है। हमने अपनी शक्तियों को बिल्कुल प्योर करना है, चैरिट करना है, लोगों की सेवा करनी है। तो जहाँ पर देखो कितना प्यारा कार्ड दिया है, हाँ, नेचर के साथ जुड़ने का, अर्थ के साथ जुड़ने का। चैरिट क्या होता है? हमने लोगों की सेवा करनी है, किसी भी रूप में कर सकते हो आप। अगर आपके पास रुपया पैसा नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं कि सेवा रुपये पैसे से ही होती है।
अब रात को सोते टाइम अरदास ही कर लो, उस अरदास में पूरी प्रकृति का भला मांग लो, शांति मांग लो, तो ये भी एक सेवा है, क्योंकि आप गुड वाइब्रेशन आसपास फैला रहे हो, ब्रह्मांड में भी वही जाएगी। ये सबसे बड़ा दान है आपके विचारों का। इसीलिए जहाँ पर आपको गाइड किया जाता है कि पहले तो आप ज्ञान प्राप्त करो, परमपिता परमात्मा को सरेंडर करो। जब आप ज्ञान प्राप्त कर लेते हो, सरेंडर मोड में आ जाते हो, तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग होती है आपके ऊपर। तो आपको दुनियादारी 3D वर्ल्ड की भी सभी चीज़ें दे दी जाती है, और आप आगे बढ़ते हो तो आपको स्पिरिचुअल गिफ्ट भी मिलते हैं। आस्ते आस्ते जितनी भक्ति करते हो उसके अनुसार मिलते हैं। तो इसका मतलब आप परमपिता परमात्मा से जुड़ चुके हो, नेचर से जुड़ चुके हो, प्रकृति से जुड़ चुके हो। तो आगे देखते हैं 8 नंबर है कम्युनिकेशन का। तो ये 3D लाइफ में भी लागू होता है, लव लाइफ में भी, स्पिरिचुअल लाइफ में भी। 3D पहले मैं 3D लाइफ का बताती हूँ, जिस दुनिया में हम रहते हैं इसको 3D लाइफ कहते हैं। थर्ड डिमेंशन है जहाँ पर आधा स्वर्ग आधा नर्क जैसा है, जिसने मान लिया स्वर्ग है। शिव भी कहते हैं स्वर्ग हमारे मन के अंदर ही होता है, बाहर कहीं नहीं। जैसे ही हमारे विचार होते हैं वैसा ही हमें दिखाई देने लग जाता है। तो इसीलिए 8 नंबर है जहाँ पर आपके आसपास जो भी लोग हैं, चाहे आपके DM DF हैं, चाहे आपके पेरेंट्स हैं, चाहे आपके बच्चे हैं, उनके साथ ना अगर कोई उलझन है, कम्युनिकेशन करके उसको हल करो। सही कम्युनिकेशन करो तो शनिदेव उसका फल आपको अच्छा देंगे। अब आ गई आपके लव लाइफ में। अगर आपके DM के साथ आपकी बातचीत नहीं हो रही, आप बैठकर आराम से बातचीत करें। जो भी एक दूसरे के साथ गुस्सा गिला है उसको दूर करें। उसको दूर करने के बाद आप अंदर से हल्के हो जाओगे, दोनों हल्के हो गए, DM भी DF भी। तो आगे आपकी जर्नी चल पड़ेगी। आगे है स्पिरिचुअल जर्नी, जहाँ पर हमने कम्युनिकेशन किससे करना है? परमपिता परमात्मा से। वो कहाँ है? हमारे अंदर बैठा है। तो उसके साथ कनेक्ट हो। उसके साथ कनेक्ट होने के लिए हमने सरेंडर मोड में आना होगा, सेल्फ लव करना होगा, प्रकृति को प्यार करना होगा। तभी यूनिवर्स की जो शक्तियाँ हैं ना, हमारे एंजल हैं, तभी हमारे साथ कनेक्ट होते हैं। ये देखो तीनों लाइफ को इस कार्ड ने कवर कर दिया। बहुत प्यारी एनर्जी दी है। तो मैं थैंक्स करती हूँ मेरे शिव और शक्ति का, मेरे राधा कृष्ण का, मेरी ब्रह्मांडी ऊर्जा का, मेरी रेखी माँ का। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।